अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आना हर औरत की एक फ़ितरी ख्वाहिश होती है, लेकिन चेहरे के लिए किसी भी क्रीम का इंतखाब करने से पहले इस्तेमाल करने वाले के लिए लाजिम है कि इसे अच्छी तरह मालूम हो कि प्रोडक्ट वाकई महफूज भी है या नहीं। नुकसान पहुँचाने वाले अज्जा से तैयार की हुई क्रीम का इस्तेमाल जल्द पर देरपा मुज़र असरात मुरतब करता है। बाज़ क्रीमों में मरकरी और एस्टेरॉयड्स जैसे अज्जा शामिल होते हैं, जिनसे रंगत तेज़ी से गोरी तो हो जाती है, लेकिन इससे हमेशा नुकसान होता है। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि अगर इस तरह की क्रीम आप लगा रहे हैं तो तब तक आपका रंग बिल्कुल गोरा हो जाता है, मगर जैसे ही आपने लगाना बंद की, रंगत पहले से भी ज़्यादा कम हो जाती है। लिहाजा बेहतर ये है कि देसी नुस्खों से ही घर पर बैठकर आप फेयरनेस क्रीम बनाएं, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट फेस ना करना पड़े। मैं आज आपको एक वाइटनिंग क्रीम बताऊंगी, जिसको बनाना और लगाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ब्लीचिंग क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी। वाइटनिंग क्रीम के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच आप ले लें ग्राम फ्लोर यानी बेसन का आटा। आधा चम्मच आपने लेना है लेमन, और रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब आपको लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड हो। आधा चम्मच लेमन आपने इसमें सारा डालना है। इसके बाद इसको देखें थोड़ा सा, फिर इसमें ऐड करें थोड़ा सा रोज़ वाटर। आपको बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि एक पेस्ट सा बन जाए। ये आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट मैंने इसमें डालें, ये आप देख सकते हैं। यह आपको 20 से 25 मिनट के लिए अपनी स्किन पर अप्लाई करना है डेली। ये आपकी रंगत को ही नहीं निखारेगा, बल्कि आपकी स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो ब्लीचिंग क्रीम है, घर पर बैठ के हम किस तरह ब्लीच क्रीम आसानी से बना सकते हैं, उसकी रेमेडी ये है कि आपको 2 टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है। एसेंशियल ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल आप ले लें, फ्यू ड्रॉप्स, और आपने इसमें लेमन लेना है हाफ़। मैं इसमें स्क्वीज़ कर देती हूँ लेमन, सिर्फ इसमें आपने लेमन ही डालना है। पहले आपने देखा होगा ये एक साउंड सी भी आई है, इसको भी आपने लेमन उतना ही ऐड करना है कि एक पेस्ट बन जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये पेस्ट सा बन गया। इसमें अब हम एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर देंगे ताकि कोई इचिंग वगैरह का ख़तरा भी ना रहे। ये हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को, तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लें। लेमन में और बेकिंग सोडा में वाइटनिंग की खसूसियात होती हैं, लिहाजा जब ये मिल जाते हैं तो ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देते हैं। अगर किसी की स्किन पर बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हैं तो वो पहली वाली रेमेडी इस्तेमाल करें, और जब भी कोई रेमेडी चेहरे के लिए इस्तेमाल करनी हो तो पहले हाथ लगाकर इस हाथ पे इसको ज़रूर इसका रिएक्शन चेक कर लें। नंबर 2 वाली रेसिपी यानी ये वाली रेसिपी फ़ौरन ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देगी, यानी बहुत ही आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। हफ्ते में 2 बार ज़रूर आजमाएं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।